अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज है ईद का दूसरा दिन। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो मैं लगी थी अपने लिए चाय बनाने, और दूध, जब मैंने चाय के लिए दूध बॉयल किया तो दूध हो गया ख़राब, फटा हुआ दूध था। फिर मैंने भेजा है बेटे को, अब्दुल्ला को, कि दोबारा से दूध लेकर आओ, क्योंकि गर्मी की शिद्दत कल से बहुत ज़्यादा है। और हम लोग तो सादगी से ईद मना रहे हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि हमारे शहर में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। और यहाँ पर ईद से कुछ दिन पहले बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें बहुत से लोग शहीद हुए हैं। तो वैसे भी हमारे लिए यहाँ पर निकलना सेफ़ नहीं है, तो हम लोग बस घर में ही हैं ज़्यादातर, या बच्चे अपने आसपास ही जाते हैं, करीब ही किसी पार्क में या कहीं बाहर रेस्टोरेंट में, कहीं भी जाने का हम लोगों के लिए माहौल नहीं है। तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, और हम लोग भी जो ना बाइक पहले गुजर जाए ना, इसकी आवाज़ सुन लेते हैं पहले, कि हम लोग भी इस शहर से निकल सकें, हमारे इतने वसाइल हों। तो ये सब आप लोगों की हेल्प से ही होगा। तो देखते हैं जी अभी आगे क्या होता है। अब इसे अभी अब्दुल्ला लेकर आए दूध। सबसे पहले तो मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद ही फिर मुझे पता चलेगा, फिर मुझे होश आएगी चाय पीने के बाद कि कौन कौन से काम हैं आज करने वाले। काम तो खैर कोई इतने ज़्यादा नहीं है, रूटीन के ही होते हैं। तो मगर जो है ना, ये जो क्या कहते हैं इसको, मना को तो करवा दिया हम लोगों ने नाश्ता। और ये बहुत तेज़ गर्म हवा चल रही है, जैसे लू चल रही होती है ना। अच्छा जी, पहले तो मैं चाय बनाने लगी तो दूध ख़राब हो गया, फिर दोबारा दूध मंगाया, उसकी मैंने चाय बनाई, और साथ में ये थोड़ा सा केक है और 3-4 बिस्किट हैं, ठीक है ना। क्योंकि ईद के दिनों में ये चीज़ें होती हैं, केक होते हैं, बिस्किट होते हैं, तो फिर बंदा सोचता है अभी क्या पराठे और रोटियां खाए बंदा, है ना, तो यही चीज़ खा लेते हैं। 2-3 दिन तो होते हैं। तो चले जी, मैं नाश्ता कर लेती हूँ, और नाश्ते के बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है, क्योंकि आज तो रेस्ट है, क्योंकि इससे पहले बड़े काम किए, मशीनें लगाई, तो बस ये 2-3 दिन रेस्ट है। इसके बाद फिर वही जो है ना काम शुरू हो जाएंगे हम लोगों के। पापा को उठाओ, पापा को बोलो नमाज़ पढ़नी है। वो देखो पापा सो रहे हैं, पापा को नमाज़ के लिए उठाओ, पापा को नमाज़ के लिए उठाओ। मन्ना, मन्ना आजो आजो, पापा को उठाओ नमाज़ के लिए। बोलो नमाज का टाइम हो गया पापा। मन्ना तलाशी ले रहा है, देखिए ज़रा वहाँ पे वो क्रीम पड़ी है ना, पड़ी है वो जो ऊँट की चर्बी वाली ना। हाँ, वो इसको थोड़ा खुशबू आ गई है। मेरी चीज़ों की तलाशी लेता है ये इंस्पेक्टर मन्ना। नहीं, वो क्रीम पड़ी हुई है वहाँ पे, इसको खुशबू आ जाती है। वो देखें, वो बीच में पड़ी हुई, तो वो मैंने लगाई। खाता है ये, मैंने एक दिन लगाई थी ना, तो ये मेरे साथ आके नीचे नहीं खाता, वो वैसे नहीं खाता, ये चिकन खाता है। एक दिन मैंने लगाई थी, अभी सुन रहे हो, और से आंखें भी मार रहे हैं मुझे, कह रहे मेरी बात ना बताओ। हाँ, मैंने लगाई थी ना यहाँ पे। आज बन रही है बीफ पुलाव। ये मैंने बीफ की यखनी बना के रखी हुई है, बीफ मतलब कि गला के कुकर में, तो ये मैंने अलग से इसकी यखनी रखी बना के। एक बंदा ऐसा है जिसको बीफ पुलाव नहीं खाना, मतलब बीफ पुलाव नहीं बना, बीफ बिरयानी, उसके लिए मैंने यहाँ पर रख दी है, मतलब कि वो कह रहा है मुझे बना के दें जी रोश। ये उसका रोश बन रहा है। वो देखें किचन में बैठा हुआ है, पता नहीं मेरी हेल्प कराने के लिए आया है या मेरा काम ख़राब करने के लिए आया है। मनो पापा बुला रहे हैं, जाओ जल्दी से जाओ पापा के पास। चावल बॉयल हो रहे हैं, और यहाँ पर बन रहा है इसका बीफ बिरयानी का मसाला तैयार है तकरीबन। बस जैसे ही चावल बॉयल होते हैं तो फिर इसको डाल के बस तय लगाती हूँ एक, और उसके ऊपर डालना है, क्या कहते हैं इसको, जो कलर होता है फूड कलर, वो डाल के तो बस फिर बिरयानी रेडी है। अच्छा जी, खाना हम लोगों ने खा लिया, दस्तरखान समेट लिया है, और ये पड़े हैं खाने के बर्तन। ये बिरयानी जब बनाई है ना, तो किचन में इतना वो खलारा हो गया ना। तो अब जाती हूँ, सबसे पहले तो मैं चाय बनाती हूँ, चाय बनाने के बाद जो है ना फिर मुझसे कोई ना कोई काम होगा, उससे पहले तो मेरे से कुछ होना भी नहीं है। तो ये बिरयानी को ढकती हूँ, क्योंकि बिरयानी जब बनती है तो ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा ही बनती है, बंदा दोबारा भी खाता है, और अगले दिन भी एक दफ़ा काम आ जाती है ना। तो आपके घरों में भी इसी तरह ही होता होगा, मेरा ख्याल है। तो चलें जी, चाय बनाती हूँ, चाय पीने के बाद फिर ये सारी चीज़ें मैं समेटती हूँ। सबसे पहले ऐसा करती हूँ कि बिरयानी को ढक देती हूँ। मन्ना उठ गया, कितनी देर से मन्ना किचन में, माशाल्लाह मन्ना सोया, ठंडे ठंडा फर्श था। तो ये किचन की जो टाइल्स थी, क्योंकि सुबह शाम धुलती हैं तो ठंडी होती हैं, और मन्ना जो है ना यहाँ पे मज़े से सो रहा था। और मैंने इतनी कुकिंग भी कर ली, मैंने रोस्ट भी बना लिया, मैंने बिरयानी भी बना ली, और मन्ना अब उठा है। ये देखें जी किचन की हालत, एक तो छोटा सा किचन है, ऊपर से मैंने इसमें बिरयानी बनानी शुरू कर दी। अब ज़ाहिर है बिरयानी तो बनती है ना, तो देखें ज़रा, ये सारा ये हाल हुआ। ये रायता बनाया था, इसमें सारी चीज़ें इधर उधर। अब ये सारा किचन मैंने धोना है, साफ़ करना है बिल्कुल। तो उसके बाद जो है फिर ईशा की नमाज़ का भी टाइम हो रहा है, तो फिर नमाज़ भी पढ़नी है।
अच्छा, मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ ली है और आप सब के लिए, आपकी फ़ैमिली के लिए, आपके माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, औलाद के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सब के लिए मैंने ढेर सारी दुआएं की हैं। आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखें, मेरे बच्चों को ख़ास तौर पर मेरे बच्चों को दुआओं में शामिल रखें, याद रखें, ठीक है ना जी। अच्छा, तो अभी मैं जाए नमाज़ फ़ोल्ड करती हूँ और मैं चलती हूँ किचन में, मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय। अच्छा जी, मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर चाय बना ली अपने लिए, चाय पी और चाय के बाद फिर अम्मी की कॉल आ गई, अम्मी से बात हुई, फिर बहन से बात हुई। तो भांजी का मैं अपनी पूछ रही थी, उसकी फिर जो है ना इन्होंने अटेंड करवाई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों ने पिछले व्लॉग्स में देखा होगा कि बहन की डिलीवरी थी तो मैं उसके पास गई हुई थी। तो मुझे याद आया कि व्लॉग तो मैंने एंड किया ही नहीं। तो बस ये आप लोगों से कहना कि आप मेरी भांजी को भी दुआ में याद रखें क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर सी है, तो उसके लिए भी स्पेशल दुआ करें और मेरे बच्चों के लिए भी। चलें जी, मिलते हैं कल इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।